क्या हुआ भगवान शिव को? ये दौड़कर कहाँ जा रहे हैं? आखिर भोलेनाथ को इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाना पड़ रहा है? आइए देखते हैं इस गाथा में। एक समय की बात है जब एक पुराना गांव, जहां पिछले 7 सालों से एक बूंद बारिश नहीं हुई है, जमीन फट चुकी है, कुएं सूख चुके हैं और पेड़ लकड़ी के ढांचों जैसे खड़े हैं। गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर है जो धूल और मिट्टी से ढका हुआ है। गांव में शमशेर नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत दुबला पतला है, लेकिन उसका घमंड पहाड़ से भी बड़ा है। वो नास्तिक है और भगवान शिव से नफरत करता है। वो ना तो खुद पूजा करता है और ना ही गांव वालों को करने देता है। उसका मानना है कि भगवान एक धोखा है। जब भी कोई भक्त मंदिर की तरफ जाता, शमशेर उसे भगा देता और शिव जी के बारे में भला बुरा कहता। गांव वाले मानते हैं कि शमशेर के इसी पाप की वजह से महादेव क्रोधित हैं और उनके गांव में अकाल पड़ा है। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी, एक नन्हा बालक बाल महादेव गांव की सूखी गलियों में दिखता है। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, आंखें बड़ी और गहरी हैं और गले में एक रुद्राक्ष की माला है। वो बच्चा सीधा शमशेर के पास जाता है, जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा मंदिर को कोस रहा था। बालक अपने नन्हे हाथों से एक खाली मिट्टी का मटका शमशेर की तरफ बढ़ाता है और मासूमियत से कहता है, काका थोड़ा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। शमशेर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, यहाँ पीने के लिए जहर नहीं है, तू पानी मांग रहा है, जा उस पत्थर के देवता से मांग जिसे तेरे जैसे लोग पूजते हैं। बाल महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, काका देवता तो देने के लिए ही बैठे हैं, पर आपने ही अपने घमंड की दीवार खड़ी करके रास्ता रोक रखा है। शमशेर गुस्से में उस बच्चे को धक्का देने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन जैसे ही वो बालक को छूने की कोशिश करता है, उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। उसे अचानक हजारों डमरुओं की गूंज सुनाई देने लगती है। मौसम अचानक बदल जाता है, काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। शमशेर को उस नन्हे बालक के पीछे एक विराट परछाई दिखती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल है। शमशेर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो रोता है और बच्चे के पैर पकड़ लेता है। मुझे क्षमा कर दो महादेव, मेरे पापों की सजा इस गांव को मत दो। बाल महादेव उसके सिर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही शमशेर का एक सच्चा आंसू जमीन पर गिरता है, बाल महादेव मुस्कुराते हैं और मंदिर की तरफ इशारा करते हैं। अचानक मंदिर के ऊपर से गंगा की एक तेज धार फूट पड़ती है। पूरा गांव पानी से भर जाता है। लोग खुशी से झूम उठते हैं। शमशेर जब उठकर देखता है तो वो बालक गायब होता है। वहां सिर्फ एक सुनहरा त्रिशूल गड़ा होता है और मंदिर से ओम नमः शिवाय की गूंज आ रही होती है। शमशेर अब एक भक्त बन चुका है और गांव का अकाल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आप भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं अगली त्रिशूल गाथा में।